गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे बख्शनहार। जितना तेरे नाम का गुणगान करूं उतना कम, जितना तेरा शुक्राना करूं उतना कम। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। पता नहीं मन में जब भी कोई भाव दे देते हो तो उस भाव का अर्थ भी बाद में समझ में आता है। नहीं पता तुम क्या, कब, कैसे, क्या हुक्म दे दो, क्या समझा दो, क्या बता दो, क्या जता दो, कुछ नहीं पता। बस एक मन का भाव हमेशा से यही रहे कि मालिक जो भी है बस तेरे चरणों में है, तेरे साथ, तेरे इन चरणों में बस हमें स्थान मिले और इसके अलावा कोई दूसरी आरज़ू ही ना हो। शुक्राना मेरे गुरु, क्योंकि मैं तेरे चरणों में हूँ तो तू सब कुछ जानता है, सब कुछ। तुम मालिक हो, तुम परमात्मा हो, तुम पूर्ण गुरु, तुम्हें सब कुछ पता है कि मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे मांगने की ज़रूरत भी नहीं, तुम पहले से पहले ही बख्श देते हो। इससे प्यारा एहसास कोई हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता हमारे जीवन में क्या परिस्थितियां हैं, क्या नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किस तरीके से कैसे निकाल कर ले जा रहे हो और कैसे निकाल कर ले जाओगे। जो मन का विश्वास है वो बढ़ता ही जाए बस तुम पर। इतनी पॉजिटिविटी तेरा नाम लेकर आ जाती है कि मन के जो अंदर एक इंसान कभी अपने आप को अकेला महसूस करे तो वो नहीं कर पाता। जैसे वो पंक्तियां है ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब भी आप अपने आप को एक ऐसे कश्मकश में पाओ कि तुम सोचो कि अब क्या करना है, तो उस परमात्मा की तरफ एक बार देख लेना जो मुस्कुराकर तुम्हें देख रहा है कि अब तक मैंने संभाला है तो आगे भी मैं संभालूंगा। तो तुम किस बात की चिंता लेकर बैठे हो? करने वाला तो मैं हूँ, क्योंकि करने वाला वो है, कराने वाला वो है, हर स्थिति से निकालने वाला वो है। तुम्हारे मन में एक बार को ये अहंकार आ सकता है कि ये करने वाला मैं हूँ, मैंने ही तो किया है, मैं ही तो निकला हूँ यहाँ से। लेकिन वो रास्ता दिखाने वाला जो परमात्मा, जो मालिक तुम्हारे सर पर बैठा है, जिसे पता है कि कब क्या देना है, कैसे देना है, उस परमात्मा की मर्जी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भाव अपने मन में लाना कि क्या तुमने किया, क्या उसने किया, ये सब बेकार है, क्योंकि करने वाला मालिक है। तुम्हें मिल रहा है तो तुम किसी को दे रहे हो, अगर तुम्हें ही ना मिले तो तुम किसी को देने लायक क्या रहोगे? इसका शुक्राना अपनी आत्मा से, अपने मन से करते रहो, आपके जीवन में रास्ता बनता चला जाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। महिमा इतनी प्यारी है कि जो नहीं सोचते ना वो सब कुछ हमें समझ में आने लगता है। कब क्या कैसे पूरा कर देते हो। हमारे मन में कुछ भाव आते हैं। आज मन में भाव था कि मन में वहम नहीं करना, कुछ भी हो कैसे भी हो। हमें पता है सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या नहीं सोच रहा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अपने मन में इतनी पॉजिटिव एनर्जी ले आओ, इतनी पॉजिटिव एनर्जी ले आओ कि वो पॉजिटिविटी ही आपको इतना अंदर तक ब्लेस्ड कर दे, उस परमात्मा का नाम इतना ब्लेस्ड कर दे। अगर तुम्हें कुछ नेगेटिव फील होता है, तुम्हारे आसपास कुछ होता है, तो वो भी पॉजिटिविटी में बदलता चला जाए। तो अपने अंदर पॉजिटिव लाने का एक ही तरीका है जो गुरु ने बताया है, वो है सिमरन करना और उसका नाम जप करना। ये करते रहो। अगर तुम्हें तब भी संतुष्टि ना मिले तो उस समय को बढ़ाते रहो। अपने मन में जो भी क्वेश्चन है, जो भी इफ बट है, सब एक तरफ छोड़ दो। उस परमात्मा को देखो। तुम्हारा जो भी समय है, जैसे भी है, वो कट जाएगा। इतनी किस्मत, इतनी अच्छी किस्मत होती कहाँ है कि किसी के औखे वक्त में कोई हो ना हो, अगर परमात्मा खुद आकर खड़ा हो जाए और तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हें बचा रहा है, तुम्हारी हर कष्ट को अपने ऊपर ले रहा है,
तो इसके बाद कुछ सोचने समझने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसका गुणगान करो और उसका सिमरन सच्चे मन से सच्चे भाव से करना शुरू कर दो। तुम्हारे अंदर भी अगर कुछ नेगेटिव होगा तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। संतुष्टि लाने की कोशिश करो। किसी को कुछ जवाब, किसी को कुछ नहीं बोलना, जो बोलना होगा परमात्मा खुद जवाब दे देगा। और वक्त जो होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो समय है वो परमात्मा का दिया हुआ बहुत बहुमूल्य उपहार होता है, जिसको अगर हम समझ जाएं तो उससे बेहतर कुछ लाइफ में होता ही नहीं है। तो शुक्राना है, अपने मन के वहम को निकाल कर फेंको, अपने अंदर सिर्फ वो ज्योति जगा दो कि उस परमात्मा का सिमरन करना है और नाम जप करना है। और जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में कष्ट हो, कुछ भी हो, वो भगवान खुद देखेगा, क्योंकि अपने सेवक का जो कुछ भी करना होता है ना, वो मालिक खुद देखता है। उसे पता है कि इसको क्या कष्ट है, और भगवान की नज़रों से कभी कुछ नहीं छुपता। वो हर जगह, हर कण कण में व्याप्त है। तो उसके लिए तुम किसी समय में मत बंधो, किसी परिस्थिति में मत बंधो। किसी भी तरीके से व्याकुलता हमारे लिए अच्छी नहीं, हमें स्थिरता लानी है। उसके लिए सिमरन बहुत ज़रूरी है। जो भी हम भगवान का नाम लेते हैं, पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें कुछ भी परेशान कर रहा हो तो वो परमात्मा जानता है, उन्हें दिख रहा है और उसका सॉल्यूशन वो बहुत पहले ही निकाल देते हैं। तो इसीलिए सिर्फ मन में शुक्राना और शुक्राना। जैसे कोई भी कुछ भी अगर आपको सेवा बख्शी जाए तो उसको दिल से करो, आत्मा से करो। वो सेवा ही इसलिए दी गई है क्योंकि परमात्मा जानता है कि आगे इसको इस सेवा की वजह से जो बख्शा जाएगा वो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सेवा हमारे लिए परमो धर्म होना चाहिए। तो जो सेवा गुरु दे रहा है उसको करते रहो, सीधे सीधे जीवन में सीधे रास्ते चलते जाओ, क्योंकि वो जब कहाँ आंसर करता है ना, उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है। मैं सत्संग से एक सत्संग गुरुजी लेकर गए थे अपने साथ, और वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो कन्वेंस तो कोई मिली नहीं थी, तो हम पब्लिक बस में ही आए थे वापस। मैं थी, मेरी संगत फ्रेंड थी, और मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं बस में चढ़ी हूँ और एकदम से इतना सारा, जैसे मेरे चढ़ते ही इतनी सारी भीड़ आ गई। और जैसे ही मैं बैठी, एक सीट मिली, तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था, 14-15 साल का, और उसकी मदर थी। बहुत गरीब लग रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे बैग में सत्संग का जो आरती की टॉफ़ी प्रसाद था और जो थोड़ा बहुत जो भी प्रसाद रखा था, तो मैंने जैसे वहाँ तो लिया नहीं था, समय नहीं मिला, तो बस में बैठ के मैंने प्रसाद लिया। तो मेरे मन में आया कि मैं इस बच्चे को भी दे दूं, उनकी मदर को भी दे दिया, पर ये ध्यान नहीं दिया कि पीछे कंडक्टर बैठा है, उसको भी देना चाहिए। वो बाद में ख्याल आया, वो गुरुजी की मर्जी। लेकिन उस कंडक्टर के द्वारा गुरु ने मुझे क्या आंसर दिया कि मैं चल रही हूँ, उस सीट से उठ के अपने स्टॉप पर उतरने के लिए आगे बढ़ी, तो इतनी भीड़ की वजह से धीरे धीरे वहीं खड़ी थी। तो लेकिन उन कंडक्टर की आवाज़ में गुरु ने बोला कि आगे बढ़ते जाओ, सीधे बढ़ते जाओ, शिव अपने आप मिल जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका जवाब कभी भी किसी से भी कहीं से भी आ सकता है, और तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चनिंग हो ही नहीं सकती। इफ़ और बट में मत फंसो, सिर्फ सीधे सिमरन करो। बहुत चीज़ें आएंगी जो तुम्हें उसमें उलझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें उनका सिर्फ नाम जप करना है। एक सीधा ऐसा अनुभव परमात्मा दे देता है कि तुम्हें नाम जप करना है, सिमरन करना है, तो इधर उधर की बातों में नहीं फंसना। ये बहुत बड़ी मेहर होती है। बहुत कोशिशें होती हैं कि हमें भटकाया जाए। ये परिस्थिति, ये कलयुग ही ऐसा है जो इस चक्रव्यूह से नहीं निकलने देता। इस चक्रव्यूह से निकलने का सिर्फ एक मार्ग है कि गुरु का नाम सिमरन करते जाओ, जप करते जाओ। वो अपने आप देख लेगा, अपने आप संभाल लेगा। क्योंकि जब भी आप इस चक्रव्यूह से निकलने
की कोशिश में अपनी आत्मा से जब उस परमात्मा का नाम लेना शुरू करते हो, बहुत ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी, भंवर आ जाएंगे जो तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ताकि तुम उस चक्रव्यूह से ना निकलो। क्योंकि ये सीधा सीधा सा एक ऐसा प्राकृतिक जो भी परमात्मा द्वारा रचा गया है, सब कर्मों का खेल है। इसी के द्वारा हम जीते हैं, मरते हैं, सब कुछ चलता रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप आए हो, कितना लाइफ है आपने यहाँ पे जिया और फिर वापस से चले गए, फिर दूसरा बर्थ मिलेगा, ये तो आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अगर हमें इस चक्रव्यूह से बचना है तो उसको बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो है गुरु चरण। जब हम गुरु चरणों में हमें एक ऐसा मौका मिल जाता है कि हमें उसका सिमरन करना है, नाम जप करना है, इस चक्रव्यूह से बचकर अपने परमात्मा के गुरु चरणों में जो जगह हमें मिली है उसी में जन्नत है, सब कुछ वहीं है। किसी ने नहीं देखा कि मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, ये सब बेकार की बातें हैं। जो कुछ तुम्हें बताया जाए, सिखाया जाए, वो सब सीख लेते हैं, सब जानने लगते हैं, वैसी ही कहानियाँ बनने लगती हैं। लेकिन असली रास्ता वही है जो भी है इस धरती पर ही है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। स्वर्ग नर्क सब यही है। इसलिए अपने आप को इन सब चीज़ों से साइड करके, अगर आप चाहते हो कि आप इन सब झंझटों से या जो कुछ भी है, जो भी आपके जीवन में चल रहा है, एक अच्छा इंसान बनकर और उस परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए सीधे सीधे चलोगे तो जो बख्शनहार बख्श दे उसी में अपनी रजा मानो। उससे बेहतरीन कभी कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। आज इसी तरह के भाव आ रहे थे, जो भी परमात्मा बख्श दे, बस इतना पॉजिटिव हो जाओ कि कुछ भी हो वो अपने आप पॉजिटिव होता चला जाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।